दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के आज के धमाकेदार एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने शांति निकेतन के हर रिश्ते को झकझोर कर रख दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब नोएना बेइज्जती के साथ घर छोड़कर जा रही होती है। जैसे ही वह आंगन से निकलती है, उसकी साड़ी का पल्लू तुलसी के पौधे में अटक जाता है। ये वही तुलसी का पौधा है जिसे कभी गुस्से में नोएना ने जड़ से उखाड़ फेंका था, लेकिन इस बार वक्त का पहिया घूम चुका होता है। नोएना जैसे ही पल्लू छुड़ाने की कोशिश करती है, पौधा नहीं उखड़ता बल्कि उसकी साड़ी फट जाती है और उसका आंचल तार-तार हो जाता है। दूर बैठी तुलसी ये सब वीडियो कॉल पर देखती है और इसे भगवान का न्याय मानती है। तुलसी को लगता है कि जिस औरत ने शांति निकेतन के रिश्तों को तोड़ा, आज उसी के सम्मान के धागे टूट रहे हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे नोएना के कमरे में पहुंच जाता है और वहां रखे उसके सामान को देखकर आग बबूला हो जाता है। मिहिर नोएना के सारे कपड़े और कॉस्मेटिक्स एक बड़े बक्से में भरकर बाहर फेंकने लगता है। वृंदा और ऋतिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिहिर साफ कह देता है कि वह इस औरत की एक भी निशानी घर में नहीं देखना चाहता। वह आदेश देता है कि कमरे का पेंट, पर्दे और फर्नीचर तक बदल दिए जाएं, ताकि नोएना की कोई याद घर में ना रहे। इतना ही नहीं, मिहिर घर के सभी लोगों को सख्त चेतावनी देता है कि आज के बाद इस घर में कोई भी नोएना का नाम तक नहीं लेगा। उधर अपने पुराने घर पहुंचकर नोएना टूट चुकी होती है। वह अपनी जिंदगी को याद करते हुए रोने लगती है। वह एक नीली साड़ी उठाकर कहती है कि उसे नीला रंग कभी पसंद नहीं था, लेकिन मिहिर की पसंद के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन बदले में उसे सिर्फ बेइज्जती मिली। गुस्से में वह अपना सामान फेंकने लगती है। तभी अचानक उसे जोरदार खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर सुचित्रा बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में डॉक्टर शुरुआती जांच के बाद एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि नोएना को कैंसर होने की आशंका है। हालांकि अभी बायोप्सी के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन यह खबर सुनकर सुचित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर दूसरी तरफ ऋतिक और मिताली का रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। मिताली अपनी बेटी टिम्सी की जिम्मेदारी तक ठीक से नहीं निभा पा रही है, जिससे ऋतिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऋतिक अपनी बेटी को लेकर मुन्नी के पास जाता है और वहां अपने टूटते रिश्ते का दर्द बयां करता है। मुन्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटी के लिए उसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उधर मिहिर और तुलसी के बीच भी एक दिलचस्प पल देखने को मिलता है। मिहिर बिना बैसाखी के चलने लगता है और फिर बहाना बनाकर तुलसी का सहारा लेता है। तुलसी उसे कुर्सी तक पहुंचाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मिहिर को असल में सहारे की जरूरत ही नहीं थी। वह सिर्फ तुलसी के करीब आने का बहाना ढूंढ रहा था। यह देखकर साफ लगता है कि मिहिर आज भी तुलसी से बेहद प्यार करता है और वह किसी भी हाल में इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नोएना की बीमारी का सच सबके सामने आएगा और क्या मिहिर तुलसी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।